वो पल जो राजनीति की गरिमा को एक पल में विवादों के समंदर में डुबो देता है, वो पल जो बिहार की जनता को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमारे चुने हुए प्रतिनिधि महिलाओं के प्रति ऐसी सोच रखते हैं। राजनीति में विरोध नीतियों का होता है, विचारधारा का होता है, लेकिन जब विरोध व्यक्तिगत कीचड़ उछालने और महिलाओं के चरित्र पर टिप्पणी करने पर पहुंच जाए तो वो पूरे समाज के लिए चिंता का विषय बन जाता है। पप्पू यादव ने हाल ही में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं को लेकर जो विवादित बयान दिया, उसने पूरे बिहार में आक्रोश की आग लगा दी। सोशल मीडिया पर एक तूफान मचा हुआ है और हर कोई पूछ रहा है कि क्या संसद पहुंचने के बाद भाषा ऐसी हो जाती है। पप्पू यादव खुद को जनता का बेटा और गरीबों का मसीहा कहते हैं, लेकिन उनके इस साहसिक दावे पर तब सवाल या निशान लग गया जब उन्होंने आधी आबादी के सम्मान को अपनी जुबान से ठेस पहुंचाई। जब चौतरफा दबाव बढ़ा, महिला संगठनों ने मोर्चा खोला और कानूनी कार्रवाई की तलवार लटकी, तब जाकर उन्होंने माफी का कार्ड खेला। लेकिन ये माफी भी कैसी, शर्तों के साथ, इफ एंड बट के साथ, जिसे हम आज विस्तार से डिकोड करेंगे अपने इस खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां हम वीडियो को प्ले भी करते हैं, पॉज करके सच भी ढूंढते हैं और रिवाइंड करके असली पिक्चर भी आपको समझाते हैं। चलिए सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसने पूरे बिहार की राजनीति में तहलका मचा दिया है और जिसकी वजह से पप्पू यादव आज बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। मैंने कहा 90% पॉलिटिशियन गंदे हैं और ये सभी लोग बोल रहे हैं। यदि किसी भी पॉलिटिकल राजनीति में आए हुए मां बहनों को कहीं से ठेस पहुंची हो तो मैं आपका खून हूं, उस ठेस के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। बहनों से, बेटियों से, पॉलिटिशियन से नहीं। ये पॉलिटिशियन लोग जो पार्टी चलाते हैं और बड़े नेता हैं जिस पर आरोप है, जो बेटियों का डाक करते हैं, सीडी चढ़ाते हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेताओं की सीडी और बिहार के दर्जनों एमपी का लाइव सीडी है सेक्सुअल हरासमेंट करते हुए। कई एमपी मर गए, एक्स एमपी हो गए, कई सीएम का वीडियो वायरल है। ऐसे गंदे लोगों के खिलाफ मेरी जंग है। मैं राजनीति में महिलाओं पर गिद्ध दृष्टि नहीं पड़ने दूंगा। और जो लोग मेरी ही, हमने किसी की बेटी मां को गाली नहीं दिया। हमें तो समझ में नहीं आया मेरी पत्नी, मेरी बेटी के बारे में, जिसको मैं अपना बेटी मानता हूं, जिसके पिता हमारे साथ एमपी थे, हमें ज्ञान देने लगे। आप भी मेरी बेटी, अब हमारी बेटी का नाम लेने लगे। आपने वीडियो देख लिया, लेकिन क्या आपने वो बयान सुना जो अब सियासी गलियारों में सबसे बड़ा बन गया है। हम आपके लिए वीडियो को रिवाइंड करके वो बयान सुनाते हैं जिससे पप्पू यादव के खिलाफ एक नई जंग शुरू हो गई है। यदि किसी भी पॉलिटिकल राजनीति में आए हुए मां बहनों को कहीं से ठेस पहुंची हो तो मैं आपका खून हूं, उस ठेस के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। बहनों से, बेटियों से, पॉलिटिशियन से नहीं। ये छोटा सा क्लिप है, लेकिन इसमें एक नेता की हताशा और दबाव साफ नजर आ रहा है। वीडियो में पप्पू यादव सफाई देते हुए नजर आते हैं कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर मेरे बयान से राजनीति में शामिल महिलाओं को ठेस पहुंची है तो मैं उनसे माफी मांगता हूं, लेकिन ये माफी बहनों और बेटियों से है, ना कि राजनेताओं से है। अब सवाल ये है कि राजनीति में अगर वाली माफी का क्या मतलब होता है। क्या आप पहले अपमान करेंगे और फिर सुविधा के अनुसार माफी मांग लेंगे? पप्पू यादव का ये स्टैंड बिहार की नई राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है, जहां एक तरफ सम्राट चौधरी जैसे नेतृत्व है जो
शालीनता और सिद्धांतों की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव जैसे नेता है जो अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे। अब चलिए वीडियो को पॉज करके असली पिक्चर समझाते हैं। ये पूरी घटना 23 और 24 अप्रैल के इर्द गिर्द की है। पप्पू यादव ने एक प्रेस वार्ता के दौरान जोश में आकर राजनीतिक महिलाओं के खिलाफ कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दी जो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने राजनीति में महिलाओं की सक्रियता और उनके आगे बढ़ने के तरीकों पर सवाल उठाए, जिसे सीधे तौर पर उनके चरित्र हनन के रूप में देखा गया। जैसी ये खबर फैली, बिहार की राजनीति में नया संदेश चला गया कि पप्पू यादव आज भी उसी पुरानी बाहुबली और सामंती मानसिकता से ग्रस्त है, जहां महिलाओं को सिर्फ वस्तु समझा जाता था। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में बदलती राजनीतिक संस्कृति के बीच पप्पू यादव का ये बयान किसी बड़े झटके से कम नहीं था। इस घटना पर सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। महिलाएं लिख रही है कि पप्पू यादव ने अपनी असली सोच दिखा दी। वही बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने इसे महिला विरोधी मानसिकता का चरम बताया। लोग कह रहे हैं कि अब बिहार में ऐसी राजनीति नहीं चलेगी जहां आप किसी की मां बेटी के सम्मान से खेले और फिर एक वीडियो बनाकर माफी मांगे। पप्पू यादव की इस कंडीशनल माफी ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने अपनी गलती को पूरी तरह स्वीकार करने के बजाय अपनी शर्तें सामने रख दी। यह वही पुराना तरीका है जहां नेता पहले जहर उगलता है और फिर जब वोट बैंक खिसकने का डर लगने लगता है तो माफी का नाटक करने लगता है। विपक्षी दलों, खासकर आरजेडी और कांग्रेस के लिए भी ये असहज स्थिति है, क्योंकि पप्पू यादव अक्सर उनके करीब दिखते हैं, लेकिन महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर आज पूरा बिहार एक सुर में बोल रहा है। बिहार के युवा जो सम्राट चौधरी के अपराधी संभल जाएंगे वाले मॉडल को पसंद कर रहे हैं, वो पप्पू यादव की इस ओछी राजनीति को सिरे से नकार रहे हैं। पप्पू यादव का ये रुख नया नहीं है। वो अक्सर अपने बयानों से विवादों में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे तौर पर महिलाओं के स्वाभिमान को ललकारा है। ये पल बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव की मांग कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब बिहार को ऐसा नेता चाहिए जो तुष्टीकरण और अभद्र भाषा से ऊपर उठकर विकास और सम्मान की बात करे। बिहार में पिछले कई सालों से तुष्टीकरण और बाहुबल की राजनीति ने समाज को काफी नुकसान पहुंचाया। अब लोग चाहते कि राजनीति में शुचिता आए। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, उसमें पप्पू यादव का ये व्यवहार बिल्कुल फिट नहीं बैठता। इस फैसले और बयान ने बिहार की सियासत में नई हवा चला दी। लोग कह रहे हैं कि आखिरकार नेताओं को अपनी भाषा पर लगाम लगानी ही होगी। सोशल मीडिया पर युवा कार्यकर्ता लिख रहे हैं, पप्पू यादव जी, ये नया बिहार है। यहाँ बेटियों का अपमान करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। ये घटना सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि बिहार में राजनीतिक संस्कृति के गिरते स्तर और फिर उसे सुधारने की जरूरत का प्रतीक बन गई है। पहले के दौर में अभद्र टिप्पणी करना और फिर बच निकलना आसान था, लेकिन आज का बिहार जागरूक है। सम्राट चौधरी के दौर में जहां कानून का राज स्थापित करने की कोशिश हो रही है, वहां ऐसी भाषा के लिए कोई जगह नहीं। पप्पू यादव की शर्तों वाली माफी ने यह भी साबित कर दिया कि वो अपनी गलती से कुछ सीख नहीं रहे, बल्कि सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की महिलाएं अब ऐसे नेताओं को पहचान चुकी है। वो कैमरे के सामने भाई और बेटा बनते हैं और पीठ पीछे अपमानजनक सोच रखते हैं। विपक्षी दलों की चुप्पी भी इस मामले में बहुत कुछ कह रही है, लेकिन आम जनता अब थक चुकी है इस पुरानी और ओछी राजनीति से। बिहार को अब ऐसे नेतृत्व की उम्मीद है जो महिलाओं को सुरक्षा ही नहीं, बल्कि सम्मान और गरिमा भी दे सके। सम्राट चौधरी का मॉडल जहां अपराधियों के लिए पिंडदान की बात करता है, वहीं पप्पू यादव का मॉडल महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठा रहा है। फैसला बिहार की जनता को करना है। तो इस खास शो प्ले एंड पॉज में इतना ही। आपको पप्पू यादव का ये बयान और उनकी ये चालाकी भरी माफी कैसी लगी? क्या बिहार की राजनीति में ऐसे नेताओं के लिए जगह होनी चाहिए जो महिलाओं का सम्मान ना कर सके?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।